आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है तन को खिलाना, और नीचे हमने दूसरी पंक्ति में लिखा है तन को सजाना। लेकिन इन दोनों पंक्तियों के बीच में हमने एक प्रश्न चिन्ह लगाया सफेद रंग से, क्योंकि हम देखिए जब भी कोई सफेद रंग से कोई प्रश्न चिन्ह लगाते हैं तो उस पर हमें एक चिंतन करना होता है। अब यहाँ चिंतन करने का अभिप्राय क्या है? देखिए, आपका और हमारा ये जो तन है, शास्त्रों में इस तन को ही स्थूल शरीर का नाम दिया गया है। और स्थूल शरीर सभी के ही, चाहे आपके चाहे मेरे चाहे प्रकृति के जो मनुष्य से नीचे की योनियों के जितने भी जीव हैं, इनके देखिए ये तामसी कहे गए हैं। ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश के हैं, पदार्थों का बना है। और ये जो सजाना वाली जो मैंने बात लिखी है ना, इसको सजाना से अभिप्राय देखिए केवल तन को हम जो एक कपड़े पहनते हैं या तन के श्रृंगार के लिए हम विभिन्न प्रकार के जो एक सजावट की स्थितियों से गुजरते हैं, इसमें देखिए अक्सर आप सभी भाई बहन तो इस बात से परिचित ही हैं। अक्सर मनुष्य ब्यूटी पार्लर में जाता है। अब ब्यूटी पार्लर का देखिए इंग्लिश का नाम है, हालांकि इस ब्यूटी पार्लर से देखिए लगभग विशेष रूप से देखिए सभी महिलाएं तो परिचित हैं, क्योंकि अक्सर महिलाओं का ही इस ब्यूटी पार्लर में जाना अधिक बना होता है। जबकि पुरुषों के लिए अक्सर देखिए हिंदी में कह देते हैं नाई की दुकान, और इंग्लिश में हेयर ड्रेसर कह देते हैं। और आजकल वर्तमान समय में देखिए कुछ अमीर घरानों के पुरुष भी एक ब्यूटी पार्लर पर जाना आना इनका आरंभ हो गया। वहाँ भी देखिए विभिन्न प्रकार के, क्योंकि ये एक श्रृंगार से संबंध रखते हैं, आपके हमारे तन को अधिक सुंदर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के देखिए आजकल मेकअप चल गए हैं। अभी कुछ समय पहले ये देखिए तन के ऊपर विभिन्न प्रकार के कुछ एक चिन्ह बनाए जाते थे। इसको आप डिजाइन कहो या कोई भी एक आकृति का नाम दो, देखिए ये सभी स्थितियां एक सुंदर दिखने के लिए कहो या विभिन्न प्रकार से, ये देखिए तन की एक जो एक मुख द्वारा जो एक आहार लिया जाता है, उससे ये भिन्न स्थितियां होती हैं। चाहे वो आंखों का देखिए कुछ मेकअप हो, बालों का हो। आजकल तो देखिए बाल विभिन्न प्रकार के आप देखते ही हो कि लोगों ने अपने बालों के ऊपर विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनाई हुई थी। देखिए ये सभी स्थितियां विस्तार से तो हम नहीं समझा रहे, क्योंकि हमारा आज का जो एक मुख्य केंद्र है वो जो एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है उसके ऊपर है। ये जो ऊपर नीचे की ये जो हमने बातें लिखी हैं, तन को खिलाना या तन को सजाना, ये हमारा एक आध्यात्मिक विषय नहीं है। क्योंकि आध्यात्मिक विषय का अभिप्राय क्या है कि हमने सत्वगुण या विशुद्ध सत्वगुण से संबंधित बातों पे ही चर्चा करनी होती है। या घूम फिर के हम जो तमोगुण या रजोगुण की जितनी भी देखिए चर्चाएं करते हैं, उनके पीछे का कारण क्या होता है कि एक साधारण मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में तन के संबंधित जितनी भी उसकी आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करते हुए आगे मन की यात्रा करे। तो इसका अभिप्राय क्या है कि ये जो प्रश्न चिन्ह हमने सफेद रंग से लगाया है, इसका अभिप्राय देखिए मन से है। यानी कि मन को सजाना, मन को खिलाना, या विभिन्न प्रकार के किसी भी शब्द से आप जोड़ सकते हो। देखिए मन की खुराक क्या है? मन की खुराक क्या है कि उसके एक अच्छे विचार हों, मन में परमात्मा की एक प्रीति जागे, ताकि मन आपका ये जो आपकी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं, ये स्थूल शरीर के स्तर पर जो विषय भोगों की ओर आकर्षित होती हैं, भागती हैं, ये उनको एक मर्यादा में वहां से खींचना है। देखिए अपने आप में ये जो 5 कर्मेंद्रियां हैं और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, क्योंकि देखिए आपके हमारे जो स्थूल शरीर वो तो देखिए पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश के बने हैं। इनके पीछे के जो एक सूक्ष्म भूत है जिनको देखिए तन मात्रा भी कहा जाता है, विषय भी कहा जाता है,
सूक्ष्म भूत भी कह दिया जाता है। वो क्या है? पृथ्वी का सूक्ष्म भूत क्या है? गंध। जल का सूक्ष्म भूत है रस। अग्नि का सूक्ष्म भूत है रूप। और वायु का सूक्ष्म भूत स्पर्श माना गया है। इसी तरह आकाश का सूक्ष्म भूत शब्द को माना गया है। ये पांच आपके बड़े गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द भोग विषय भी हैं। और इन्हीं भोग विषयों की प्राप्ति के लिए आपके बड़ी पांच ज्ञानेंद्रियां हैं, जिसको देखिए नाक, जिब्या, आंख, त्वचा, कान कहा जाता है। और पांच आपके बड़ी कर्मेंद्रियां हैं, जिनसे हम कर्म करते हैं, हाथ, पैर, वाणी। और दो है लिंग और गुदा, जिससे हम देखिए मूत्र त्याग करते हैं और मल त्याग करते हैं। इन सभी स्थितियों पर हम पहले भी अक्सर चर्चाएं करते आए हैं, क्योंकि आज हमारा जो एक विषय है वो देखिए एक साधारण मनुष्य तन को खिलाने के ऊपर है या तन को सजाने के ऊपर है। अब तन को खिलाने का तो देखिए एक मुख के द्वारा ही हम जितनी भी वस्तुएं, आहार, चाहे वो एक स्थूल रूप के आहार हैं, चाहे वो सूक्ष्म रूप के पेयजल हैं, वह हम अपने मुख द्वारा ही लेते हैं। शेष जितनी भी देखिए एक वस्तुएं हैं, ये तन को सजाने में देखिए आप चाहे आंख का हो, चाहे बालों का हो, चाहे तन के स्तर पर विभिन्न प्रकार के जो हम एक वस्त्र पहनते हैं, चाहे उसमें हम जूते पहनते हैं, जुराब पहनते हैं, टाई लगाते हैं। देखिए ये विभिन्न स्थितियां ये सभी तन को सजाने में गिनी जाती हैं। अब तन में ही आप देखिए केवल अपने स्थूल शरीर को नहीं, अपने घर को भी ले सकते हैं, अपनी दुकान को, अपनी फैक्ट्री को, अपनी कार को। यानी कि हम तन से संबंधित कहो या पदार्थों से संबंधित, ये जितने भी जो आडंबर हैं, इन सभी स्थितियों को हम ले सकते हैं। अक्सर देखिए ब्यूटी पार्लर में जो मनुष्य जाते हैं वो किस लिए जाते हैं? सजने संवरने के लिए। और विशेष रूप से तो देखिए शहरों में तो एक रिवाज कहो, एक प्रथा सी चल गई है कि मनुष्य शादी ब्याह में जाने से पूर्व अपने आप को अधिक से अधिक सुंदर बनाता हुआ इन ब्यूटी पार्लरों पे जाता है। वहाँ एक एक, दो दो, तीन तीन घंटे का देखिए एक समय भी लगाता है, धन भी लगाना पड़ता है, केवल कुछ एक स्थिति विशेष में अपने आप को खूबसूरत दिखाने के लिए कहो या एक सुंदर दिखने के लिए। देखिए मैंने बताया ना, हमारा विषय इस सजावट से या खिलावट से तो नहीं है। हमारा जो मुख्य आज का विषय है वो केवल जो एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, क्योंकि आपका हमारा देखिए मन एक वो केंद्र है जो संसार में लग जाए या ब्यूटी पार्लर की ओर जा रहा है। उसके पीछे के कारण क्या है? आपके हमारे भोग विषय हैं, पांच ज्ञानेंद्रियां हैं, पांच कर्मेंद्रियां हैं, ये तन से संबंध रखती हैं। यानी कि जब जब आपका हमारा ये जो मन है ये परमात्मा की ओर न जाकर प्रकृति की ओर जाता है या भोग विषयों की ओर जाता है, चाहे तन को सजाने के लिए जाता है, अब ये देखिए ब्यूटी पार्लर में जाता है या विभिन्न प्रकार की स्थितियों से अपने आप को इनमें संलग्न रखता है। देखिए ब्यूटी पार्लर ये एक इंग्लिश का नाम है, क्योंकि हिंदी में इसको देखिए श्रृंगार केंद्र कह दो या सौंदर्य केंद्र कह दो, एक किसी भी शब्दों से आप समझ सकते, क्योंकि ब्यूटी पार्लर शब्द से एक साधारण मनुष्य, भले ही वो अनपढ़ हो, पढ़ा लिखा नहीं भी हो, उसको इंग्लिश के शब्दों का कोई विशेष ज्ञान नहीं भी हो, लेकिन कुछ शब्द ऐसे प्रचलन में आ चुके हैं, वो जल्दी मनुष्य समझ जाता है। इसलिए हम आज की चर्चा में जो बार बार कह रहे हैं ना ब्यूटी पार्लर, वो एक इंग्लिश का नाम। हालांकि हमारे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल में जो प्रतिदिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा के अंतर्गत हम कुछ बातें रखते हैं और शाम को हम संध्या बेला संदेश के अंतर्गत कुछ बातें रखते हैं। सुबह देखिए ब्रह्म मुहूर्त उपदेश में तो हम प्रत्यक्ष रूप से आत्मा, परमात्मा, जो कि एक चेतन सत्ताएं हैं, और प्रकृति के तीन गुण तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण को लेते हैं। और इन्हीं तीन गुणों से संबंध रखने वाले आपके मेरे तीन शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के विषयों को लेते हैं। और शाम को अक्सर हमारी कोशिश होती है कि हम आध्यात्मिक विषयों के जो एक सैद्धांतिक बातें हैं
उनको आपके हमारे जीवन में देखिए जो जो स्थितियां चल रही होती हैं, यानी कि भौतिक स्तर पर जो जो आपके हमारे जीवन की एक स्थितियां बन चुकी होती हैं, जैसे जैसे संसार में लोगों का उठना बैठना चल रहा है, राजनीतिक दलों की जैसी जैसी स्थितियां होती हैं, या एक जलवायु से संबंधित जो जो स्थितियां परिवर्तन आ रहे होते हैं, यानी कि हम भौतिक गतिविधियों को ही एक सैद्धांतिक बातों से जोड़कर शास्त्रों के जो एक मूल एक बातें हैं, जो आपके हमारे जानने योग्य होती हैं, जिनके जानने से आपके हमारे जीवन में एक आध्यात्मिक उन्नति होती है। मनुष्य अपने कर्मों के प्रति सजग होने लगता है। सजग होने का अभिप्राय क्या है कि मनुष्य पाप कर्मों से बचता है, क्योंकि पाप कर्म होने से ही आपके हमारे जीवन का जो एक दिशा है वो मरने के बाद एक विपरीत स्थितियों में कहो, एक अधोगति की स्थितियां बनने की फिर संभावना प्रबल होने लगती है। तो आज की जो हमारा जो विषय चल रहा है वो तन को खिलाने का अभिप्राय केवल मुख द्वारा हम जितने भी पदार्थ खाते हैं, इन सब की देखिए एक सीमा है। शाम को देखिए, अब संध्या बेला का जो समय है, हम जो शाम को चाय पानी लेते हैं या रात का जो भोजन लेते हैं, उसमें देखिए आपके हमारे पदार्थों का एक लेने की एक सीमा है। कोई 2 रोटी लेता है, कोई 3 रोटी, कोई चावल लेता है, यानी कि खाने के पदार्थों का एक सीमा तक लेने के बाद आपका हमारा देखिए पेट भर जाता है। अब मनुष्य देखिए ब्याह शादियों में जाता है, भले ही एक ब्याह शादियों में मनुष्य जो अपना साधारण खान पीन है उससे अधिक लेता हुआ भी एक स्थिति विशेष पर आकर तो देखिए रुक जाता है ना। कोई मनुष्य देखिए 1 रसगुल्ला लेता है, 2 रसगुल्ला लेता है, 1 पेयजल पिया, दूसरा पिया, तीसरा पिया, चौथा पिया, लेकिन कहीं तो आकर उसकी एक सीमा आ जाती है, क्योंकि आपके हमारे स्थूल शरीर की जो अंदर की जो एक पाचन क्रिया के अंदर जो एक जगह है, उसमें देखिए पदार्थों की जगह मान लो 300 ग्राम है। आप 300 ग्राम की जगह 500 ग्राम, 700 ग्राम, 1 किलो डाल दोगे, लेकिन एक सीमा के बाद आपको अंदर से ही एक प्रेरणा मिलेगी कि और नहीं, भले ही जितने भी देखिए स्वादिष्ट पदार्थ हों, वो आप उनको खा ही नहीं सकते। अन्यथा वो अधिक लेने पे फिर वो जो खाया हुआ पदार्थ वो पुनः मुंह से एक विपरीत परिस्थितियों में देखिए वो बाहर आने लगता है, जिसको एक साधारण मनुष्य देखिए उल्टी का नाम क्या देता है। उल्टी का मतलब क्या है कि वो बाहर की तरफ आ जाती है। इस उल्टी को देखिए वमन शब्द भी कहा जाता है, इंग्लिश में वोमिटिंग कहा जाता है, यानी कि जब आपके पेट से अमाशय से कुछ पदार्थ मुंह के रास्ते से वो बाहर आने लगते हैं। तो ये सभी स्थितियां देखिए आपके हमारे जीवन का कभी ना कभी ऐसा एक स्थिति बन जाती है कि कभी देखिए अधिक खाने से नहीं, कुछ और अन्य स्थितियों से भी कभी कभी आपका हमारा किसी कारणवश पेट खराब हो जाता है, तो ऐसी स्थितियां बन जाती है। लेकिन हमारा जो आज तन को खिलाने का जो एक अर्थ है वो उसका अभिप्राय है कि आपके हमारे तन में या मुख द्वारा हम जितने भी पदार्थ डालते हैं उनकी फिर भी एक देखिए सीमा आ जाती है, और इस सीमा से कोई भी मनुष्य देखिए इनकार कर नहीं सकता। लेकिन ये जो तन को सजाने पर इसकी देखिए कहीं भी आज तक कहीं भी कोई एक सीमा या रेखा नहीं खींची जाती। देखिए कितने ही मनुष्य ऐसे हैं जो कांच की थाली में भी भोजन करते हैं, कोई देखिए एक स्टील की थाली में भोजन लेता है, कोई पीतल की थाली में, कोई चांदी की थाली में, कोई सोने की थाली में भी भोजन ले सकता है। तो ये सजाने की स्थितियों से तो देखिए किसी भी प्रकार का कोई एक इसकी रेखा नहीं हम खींच सकते। अब हम घर में सजाने में देखिए हम कितना भी लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर सकते हैं। कार को सजाने में हम कितना भी धन खर्चते हैं। अक्सर आप देखते हो ना, लोग नई गाड़ी लेते हैं तो उसको सजाने संवारने में कितना अधिक उस पर धन लगाते हैं। देखिए इन सभी स्थितियों को मेरा विस्तार से समझाने का कोई उद्देश्य नहीं, मेरा उद्देश्य इतना ही है कि हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में इन तन को खिलाने का और तन को सजाने के ऊपर एक चिंतन करना है, क्योंकि आपका मेरा मिला हुआ जीवन देखिए मन को सुधारने के लिए मिला है, यानी कि हम अपने सूक्ष्म शरीर का एक शुद्धिकरण करें, क्योंकि मन के अंदर जितने भी विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये आपके मरे पतन का कारण बनते हैं। ये आपके बड़े पाप कर्मों को एक उत्तेजित करते हैं, बाध्य कर देते हैं।
और मनुष्य जीवन पाकर यदि हम अपने मन को परमात्मा की ओर नहीं लगाते, इसलिए तो मैंने देखिए इस पर प्रश्न चिन्ह सफेद रंग से लगाया कि इस पर हम चिंतन करें। आपका मेरा मिला हुआ जीवन देखिए हर क्षण छोटा होता जा रहा है। छोटा होने का भी प्राय क्योंकि हम अपने स्थूल शरीर की जन्म के साथ ही माता के गर्भ में आते ही देखिए आपके मेरी सांसों की उल्टी गिनती आरंभ हो जाती है। भले ही हमारा देखिए स्थूल रूप से जन्म तो माता के गर्भ के बाहर 9 महीने के बाद होता है। शास्त्रों में उसको 9 माह 9 दिन की एक स्थिति बताई। लेकिन आत्मा का ये देखिए जैसे ही उसमें प्रवेश होता है, वो 9 माह 9 दिन में जो एक स्थितियां बनती हैं उस स्थूल शरीर के निर्माण में, आपकी हमारी सांसें उसी क्षण से ही घटती जाती हैं। अब देखो ना, कितने ही शिशुओं की मृत्यु जन्म लेने से पूर्व भी हो जाती, लेकिन इन सभी स्थितियों का मेरा कोई आज का एक उद्देश्य नहीं। हमें केवल इस बात पर चिंतन करना है कि हम सभी भाई बहन अपने मिले हुए जीवन में अपने मन को विषय भोगों से हटाते हुए, क्योंकि स्थूल शरीर की गोलकें अपने आप उन भोगों का संग करने में असमर्थ है। जब तक आपके मन में ये प्रेरणा नहीं आती, आप तभी अपने स्थूल शरीर को प्रेरित करते हो कि चलो अब जाकर टिक्की खा के आए, अब हम ये वाला पेयजल पी लें, अब हम ये वाली सब्जी खाएं, अब हम वहां जाकर ये वाले पदार्थ खा के आते हैं, अब वहां जाके हम आइसक्रीम खाते हैं। जब तक आपका मन उन गोलकों को या ज्ञानेंद्रियों को कर्मेंद्रियों को प्रेरित नहीं करता, तब तक देखिए वो गोलकें कर्मेंद्रियां अपने आप में कोई स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि मन को महाइंद्रिय कहा गया है और मन बुद्धि के अधीन होता है। और बुद्धि आपके हमारी देखिए जैसा संग करते हैं वैसी बुद्धि बनती जाती है। परमात्मा ने तो हमें देखिए सृष्टि के आरंभ में ये मन बुद्धि सतोगुण प्रधान दी है। सतोगुण की उसमें प्रधानता थी, रजोगुण उसमें गौण स्थिति में था और तमोगुण अति गौण की स्थिति में था। देखिए स्थूल शरीर की अवस्थाओं से तो इनकार किया ही नहीं गया। आपके हमें 2 वक्त 3 वक्त का भोजन चाहिए, पहनने को वस्त्र चाहिए, रहने को एक स्थान चाहिए, मकान चाहिए। लेकिन जब जब हम देखिए अपने तन को सजाने में या अपने घर को सजाने में या अन्य भौतिक पदार्थों में सजावट को अधिक महत्व देते हैं, तो फिर आपके हमारे जीवन में देखिए तमोगुण और रजोगुण की ही प्रधानता सहज ही बनने लगती है। तब ऐसी स्थिति विशेष में वो जो सतोगुण की प्रधानता बननी चाहिए थी, जिसके लिए आपको हमें मनुष्य योनि का जन्म मिला है, वो फिर एक न्यून स्थिति में पहुंच जाता है, समाप्त होता जाता है। अब दिवाली के दिनों में भी देखिए, अभी 1 माह पहले दिवाली का पर्व गया है। अब दिवाली में भी आप देखो ना, तन को सजाने में या तन को एक विभिन्न प्रकार के खिलाने में ही आपका बड़ा अधिक समय बीतता है। ये जो विभिन्न प्रकार के जो प्रकाश किए जाते हैं, जो एक दूसरे को जो हम एक उपहार भी देते हैं, ये सभी बातें देखिए तन से ही संबंध रखती हैं। इन सभी बातों पर हमें देखिए चिंतन करना चाहिए। अपने मिले हुए जीवन में देखिए मन को परमात्मा की ओर लगाना चाहिए। मन का परमात्मा की ओर लगना ही श्रद्धापूर्वक सत्संग है। आरंभिक स्थितियों में तो देखिए मनुष्य लोभ से या भय से ही बेमन की स्थितियों में ही सत्संग करता है। यानी कि जिसको मैं अक्सर कहता हूँ ना कि आरंभिक सत्संग तो मनुष्य का देखिए रोते धोते उसी तरह ही होता है, जैसे आरंभिक स्थितियों में प्ले स्कूल में या नर्सरी कक्षा में बच्चा रोते धोते ही जाता है, कोई खुशी से नहीं जाता। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उसको एक उम्र बढ़ती है, उसकी बुद्धि का स्तर बढ़ने लगता है, उसको शिक्षा का एक विशेष ज्ञान होने लगता है, तो फिर वो खुशी से जाता है। इसी तरह जैसे जैसे हमें परमात्मा की बातों का ये जो ब्रह्म मुहूर्त का एक लाभ है, जब परमात्मा की ओर जुड़ने से आपके हमारे जीवन का जो एक विशेष अवसर है, इन सभी स्थितियों का जब मनुष्य को बोध होने लगता है, तो फिर मनुष्य का सत्संग श्रद्धापूर्वक होता है। श्रद्धापूर्वक किए गए सत्संग का फिर चिंतन होता है। उस चिंतन का निरंतर होते रहने से फिर आपके हमारे कार्य शरीर में शुभ संस्कार बनते हैं और पहले के बने हुए अशुभ संस्कार क्रमशः समाप्त होने लगते हैं। यानी कि आपका हमारा कारण शरीर में एक शुद्ध स्थितियां, शुद्धतम स्थितियां बनने लगती हैं। ये शुद्धतम स्थितियां बनाना ही तो आपके हमारे जीवन का एक मुख्य उद्देश्य है, ताकि हम जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पा लें। क्योंकि कारण शरीर जब
पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है, उसमें सभी प्रकार के मल विक्षेप आवरण समाप्त हो जाते हैं, तो मनुष्य स्थूल शरीर के रहते रहते मायातीत हो जाता है। फिर ये जन्म मरण का बंधन समाप्त हो जाता है, क्योंकि जब कारण ही समाप्त हो जाता है तो फिर कार्य क्या है? ये 84 लाख प्रकार के योनियों में जन्म होना। क्योंकि जन्म देखिए भले ही मनुष्य योनि में ही होता है, ये सभी जन्म लेने की जो एक स्थितियां हैं या भौतिक जगत की जो एक स्थितियां हैं, ये दुखमय होती हैं। हम सभी भाई बहनों के जीवन में देखिए दुखद स्थितियां सदा बनी रहती हैं। ये दुखद स्थितियां ही आपको हमें इस जन्म मरण के बंधन से मुक्ति की ओर कहो, परमात्मा की ओर चलने का एक विशेष ज्ञान देती हैं। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इस आज की वीडियो को आप हमें ज्ञान पूर्वक इस पर आप चिंतन करें, ताकि आपका हमारा मिला हुआ जीवन सहज ही परमात्मा की ओर श्रद्धा पूर्वक लगने लगे। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह पर आपको एक विचार करना है, और यदि मेरी कही गई बातें आपको कहीं भी किसी भी अंश में बुरी लगती हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन इन सभी बातों पर जब आप सकारात्मक चिंतन करेंगे तो इन सभी कही गई बातों का आप लाभ उठाते हुए अपने जीवन में आप सकारात्मक परिवर्तन लाने में एक मदद ले सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा विशेष को अब यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।